वेलकम फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ से रोज 1 से 2 सोलर फ्लेयर्स टकराते हैं, पर लेकिन उनकी लो इंटेंसिटी के चलते और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सोलर फ्लेयर्स इसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। बट अकॉर्डिंग टू नासा इन 2025 अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराएगा। डू यू नो फिर क्या होगा? नासा के हिसाब से शुरू हो जाएगा अर्थ की तबाही का मंजर। सभी जगह आग की लपटें फैली होंगी। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी जितनी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को जब डेटोनेट किया जाए तब जितनी एनर्जी फॉर्म होती है ना, उतनी ही एनर्जी इस सोलर फ्लेयर में होगी। एंड दैट मीन्स कि उससे हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा नहीं पाएगा। इट शोज दैट सून अर्थ इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सन। पर फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आज से पहले क्या कभी हमारी अर्थ से इस तरह का सोलर फ्लेयर नहीं टकराया? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लकीली अब से तकरीबन 160 साल पहले हम एक सोलर स्टॉर्म फेस कर चुके हैं, बट वो इससे बहुत ही लो इंटेंसिटी का था। टू बी प्रिसाइज, अब हुआ कुछ यूँ था फ्रेंड्स। साल था 1859, दिन था 1 सितंबर और सुबह के 11:18 हो रहे थे जब एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड क्लिंटन सन में हो रहे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा था। उस दौरान उसके टेलीस्कोप में इतनी तेज लाइट फ्लैश हुई कि 5 मिनट तक उसे दिखाई देना भी बंद हो गया। पर उन्होंने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि ये जस्ट एक पासिंग कॉमेट है। पर उन्हें क्या पता था कि अभी उन्होंने अपने टेलीस्कोप पर देखा वो एक प्लाज्मा बॉम्ब था जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ की ओर बढ़ा चला आ रहा था। उसके दूसरे ही दिन जब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराया तो चारों ओर स्काई में ये ब्यूटीफुल अरोराज दिखने लगे, जिसे हम कॉमनली नॉर्थर्न लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि जब ये सोलर फ्लेयर्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो मैग्नेटिक करंट इन फ्लेयर्स को डेविएट करके पोल्स की तरफ भेज देता है। जब ये फ्लेयर्स यहाँ मौजूद एटमॉस्फेरिक गैसेस से टकराते हैं तो हमें ये ब्यूटीफुल सा लाइट शो देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो बस तूफान के पहले की शांति की तरह था। जब ये प्लाज्मा एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचा तो इसमें मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल्स के कारण लोगों को तेज बिजली के झटके लगने लगे और इस डेडली इलेक्ट्रिकल रेन की वजह से हज़ारों लोगों की जान इमीडिएटली चली गई। यही नहीं फ्रेंड्स, इन चार्ज पार्टिकल्स के कारण सभी मौजूद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि वायर्स, पोल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, टेलीग्राम मशीन्स जो उस समय हुआ करती थी उनमें एक्सेस करंट फ्लो होने लगा और देखते ही देखते सभी में आग लगनी शुरू हो गई, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स में हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण 30,000 लोगों की जान चली गई। इनफैक्ट कुछ समय बाद करंट फ्लो इतना बढ़ गया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो अनप्लग्ड थे वो अपने आप ही चलने लग पड़े। स्कैरी राइट? वेल, नॉट येट। अब इस डिज़ास्टर को आज के सिनेरियो में इमेजिन किया जाए तो सबसे पहले जब ये सोलर फ्लेयर सन की तरफ से आता हुआ अर्थ से टकराएगा तो इसका सबसे पहले सामना होगा अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहे इन सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जिनके कारण ये सैटेलाइट्स एक एक कर अर्थ की तरफ तेज़ी से गिरते चले जाएंगे। अभी ये गिरती हुई सैटेलाइट्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये एक साथ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जितने बड़े एरिया को तबाह कर सकता है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हज़ारों सैटेलाइट्स और मिलियंस ऑफ डेब्रिस की जो हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। अब ये सब देखकर तो ये लगता है फ्रेंड्स कि 1859 में हुआ सोलर स्टॉर्म डिज़ास्टर तो बस एक ट्रेलर था और आज 21st सेंचुरी में जब मोर देन 87% हमारे रूटीन वर्क इलेक्ट्रिसिटी और उससे चलने वाले गैजेट्स पे डिपेंड करते हैं, तो ये डिज़ास्टर अगर होगा तो किस लेवल पे होगा ये सोचना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप खुद गैस करो फ्रेंड्स कि जो नासा के अकॉर्डिंग 2025 में आने वाला डिज़ास्टर, इससे क्या क्या और इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। कमेंट में शेयर ज़रूर करना।
वेल नासा ने भी इस खतरे की सीरियसनेस को समझते हुए एक सोलर मिशन भी रिसेंटली भेजा था जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री में सन के सबसे करीब पहुंचने वाला फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट था। इसकी मदद से साइंटिस्ट को सन को डीपली स्टडी करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा भी एक और सोलर मिशन कंडक्ट किया गया था सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट और उन्हें स्टडी करने के लिए, जिसका नाम है एडवांस्ड कंपोजिट एक्सप्लोरर ACE। की मदद से हम सन की तरफ से आ रहे किसी भी प्लाज्मा ब्लास्ट को अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। पर सवाल ये है कि कितना जल्दी डिटेक्ट और ट्रैक कर पाएंगे। वेल नॉट टू अर्ली, सिर्फ 30 मिनट पहले। अब ये इसलिए गाइस क्योंकि नासा के अकॉर्डिंग इस सोलर फ्लेयर की स्पीड तकरीबन 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगी। अब हर रोज सन से आने वाले इन सोलर फ्लेयर्स की स्पीड भी इतनी हाई है। अब ये कैसे हो रहा है, ये जानने के लिए हमें सन के कोर में होने वाले रिएक्शन को समझना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस फ्रेंड्स, ये है सन का कोर, जिसमें कंटिन्यूसली न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल्स वहीं मूव करते रहते हैं। नाउ एज यू ऑल नो, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मीन्स यस एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट, एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक फिजिक्स राइट। अब इनिशियल फेज में तो सन की मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, बट ड्यू टू सन्स इंटेंस ग्रेविटी दीज मैग्नेटिक फील्ड्स गेट स्ट्रेच्ड एंड गेट टेंगल्ड इन देमसेल्फ, जिसके कारण नॉट क्रिएट हो जाता है। अब ये जो स्पॉट क्रिएट होता है ये अपने अंदर मैटर को ट्रैप कर लेता है, और जिसके कारण फॉर्म होते हैं ब्लैक पैचेस, जिनको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं सन स्पॉट। नॉर्मली होता ये है, ये ट्रैप्ड मैटर जब कूल डाउन और कंडेंस हो जाता है तो ये प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लाज्मा बारिश की फॉर्म में सन की सरफेस पे आकर गिर जाता है। पर कभी कभी कुछ डिस्टरबेंसेस के चलते ये प्लाज्मा क्लाउड सन की मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है, और उस वक्त ये प्लाज्मा इतनी एनॉर्मस स्पीड में सन से सोलर सिस्टम की तरफ शूट हो जाता है। और ये तभी होता है जब सन हर 11 साल बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को चेंज करता है। यस दैट मीन्स हर 11 साल बाद। और लास्ट टाइम ये अर्थ से 2014 में टकराया था, और अब ये 2025 में दोबारा टकराएगा। वेल अगर ये सुनकर आप ये सोचते हैं कि 2014 में भी तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, तो आपको बता दूं SpaceX जो थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए स्पेस में लगातार भेज रही है, फरवरी 2022 में 40 सैटेलाइट को जब लॉन्च करती है तो एक छोटा सोलर फ्लेयर इससे ऑर्बिट में टकरा जाता है। ऑर्बिट में एक छोटा सोलर फ्लेयर टकराने के कारण ये सारी की सारी सैटेलाइट डीऑर्बिटलाइज होके अर्थ की तरफ गिरने लग पड़ी और एटमॉस्फेयर में ही जलकर खाक हो गई। इससे ना सिर्फ SpaceX को मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस उठाना पड़ा, पर उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी स्लो डाउन हो गया। अब फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग जो इस आने वाले डिजास्टर से हमें लॉस होगा उसका अंदाजा तो हम तब लगा पाएंगे जब हम उसके लिए जिंदा रह पाएंगे। वेल आपका इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली